अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने चिकन ले ली है 3 पाव और इसको ऐसे क्यूब की शेप पे मैंने कटिंग कर दी है। मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है, बोनलेस। आप कोई और भी ले सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी बोटी इसकी बड़ी रहेगी ताकि ये हमारी स्टिक पे आराम से लग सके। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी मैरिनेशन तैयार। ये देखिए, हाफ कप मैंने ले लिया है दही और हाफ ही कप मैंने इसके अंदर लिया है क्रीम आपको बाज़ार से मिल जाएगी, कोई भी क्रीम आप लेकर इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जाएगी इसके अंदर कुछ मसाले हमारे। हाफ टेबल स्पून में वाइट पेपर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पे पिसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ। काली मिर्ची हाफ टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्ची है, ये घर की पिसी हुई काली मिर्ची है। सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ हाफ टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून और सूखा धनिया, ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, ये भी हाफ टेबल स्पून। ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का और 1 टेबल स्पून भरकर ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक का। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे इसके अंदर लेमन जूस, जो कि होगा 2 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका, और सिरका मेरे पास होगा 2 टेबल स्पून। सिरका जो होता है वो चिकन को गलाने में बहुत अच्छी मदद देता है। अब हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स। अब हमने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ें तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा, मतलब कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आपके पास अगर गर्मी है तो फिर इसको फ्रिज में रखें। अगर आपके पास मौसम ठीक है तो फिर इसको काउंटर पर ही छोड़ दें। तो मैं आज गर्मी ज़्यादा मुझे महसूस हो रही है, मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। 4 से 5 घंटे बाद हम फिर मिलते हैं। ये देखिए, अब हमारी ये मैरिनेट हो चुकी है और मैरिनेट हुए को भी ना तकरीबन देखिए 4 से 5 घंटे जैसे मैंने आपको बोला था। अब देखिए ये बड़ी है थोड़ी, तो हम इसको यूँ डबल कर देंगे और हम इसको अपनी स्टिक्स पे लगाएंगे। ये स्टिक आपको मार्केट से आराम से मिल जाएंगी। अगर थोड़ी छोटी हो बोटी तो आप इसको डायरेक्ट डाल दें, अगर थोड़ी बड़ी हो तो इसको थोड़ा सा यूँ करके देखिए घुमा के ऐसे और फिर इसके साथ ही यूँ डबल कोटिंग कर दें, तो इससे ये बड़ी अच्छी बन जाएगी। अब आपके ऊपर है, आप एक स्टिक में कितना डालना चाहते हैं अपनी ये चिकन की बोटी को। ये देखिए, ये पूरी स्टिक बन गई है और अब मैंने ऐसी सारी स्टिक्स रेडी करनी है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल स्टिक्स हमारी सारी रेडी हो गई। अब चलते हैं इसको बनाने के लिए। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम ऑयल लेंगे। मैं इसको तवे पे बना रही हूँ, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं और इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, ऑयल लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा फैला देंगे अपने ऑयल को इस तरीके से और अपनी स्टिक्स उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। सारी स्टिक्स में इस तरीके से रखूँगी और जैसा आपको कलर चाहिए वैसा आप स्टिक में कलर दे दीजिएगा। थोड़ी देर बाद हम इसको पलटेंगे। ये देखिए, हमें इसको इस तरीके से हिलाना है और फिर इसको यहाँ से इस तरीके से, ये कितना प्यारा कलर आया है। इसका साइड चेंज कर देंगे हम। सेम इसको भी इसी तरीके से यहाँ से इसका साइड, जैसा आपको कलर चाहिए उस तरीके से आपने इसको ये देखिए चेंज करते जाना है। फ्लेम आपने थोड़ा लो रखना है क्योंकि ये चिकन है, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। और देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये सारे इस तरीके से होने के बाद हमारे पास जो मसाला बच गया है वो हमने लेना है और दोबारा से इसकी स्टिक्स के ऊपर जो हमारा एक साइड पक चुका है, कुक हो चुका है, उसके ऊपर लगा देना है। हमने ज़ाया इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके मसाले में ही सारा फ्लेवर है जो इसको नरम भी करेगा। और ये चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आपने इसको मैरिनेट लाजमी करना है,
क्योंकि ये मैरिनेशन के बाद ही नरम होगी। अगर आप इसको मैरिनेट नहीं रखेंगे करने के लिए और उसी टाइम बनाएंगे तो ये वैसी नरम नहीं बनेगी जैसी कि मलाई बोटी होती है। ठीक है, अभी मैंने सारों पे लगा दिया है। अब मैं इसको फिर से 5 मिनट दूंगी और फिर मैं 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मसालों से रेडी हो गए हैं और मैंने इनको ऐसा कलर दिया है, ये इसका प्यारा कलर आया है। और अब ये सारे निकाल के रोज़ा खुल चुका है मेरे पास और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमारी मलाई बोटी बिल्कुल रेडी हो गई। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।